इस महीने में तमाम त्योहार हैं, ऐसे में लोग अच्छी खासी खरीदारी भी करेंगे। इस सब को देखते हुए तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भारी भरकम डिस्काउंट भी शुरू हो चुके हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से लेकर तमाम ई-कॉमर्स साइट्स पर सेल चल रही है और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में खरीदारी के लिए ये कंपनियां ग्राहकों को नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी देती हैं। ये ऑप्शन सिर्फ ऑनलाइन खरीदारी पर ही नहीं मिलता, बल्कि तमाम शोरूम पर भी आपको ये विकल्प दिया जा रहा है। नो कॉस्ट ईएमआई के जरिए ग्राहक को सामान ब्याज रहित किस्तों में खरीदने की सुविधा मिलती है। ग्राहकों को ये डील पसंद आती है क्योंकि इसके चक्कर में वे जरूरत का सामान भी खरीद लेते हैं और उन्हें एक मुश्त कीमत भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। 0% इंटरेस्ट की सुविधा के साथ ईएमआई देकर वे प्रोडक्ट की कीमत को आसानी से चुका देते हैं। 0% इंटरेस्ट को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का नियम भी कहता है कि लोन के मामले में इस तरह की कोई सुविधा नहीं होती। अगर आपने लोन लिया है तो इसे ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि आखिर ग्राहकों को नो कॉस्ट ईएमआई के नाम पर ब्याज रहित किस्त चुकाने की सुविधा कैसे मिलती है? क्या इसमें वाकई ग्राहकों को फायदा दिया जाता है या ये ऑफर सिर्फ लुभाने के लिए है? आइए समझते हैं नो कॉस्ट ईएमआई का गणित। नो कॉस्ट ईएमआई में भी प्रॉफिट में रहती हैं कंपनियां। नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर देने से पहले ही कंपनियां उस प्रोडक्ट पर अच्छा खासा डिस्काउंट ले लेती हैं। आपको जो प्राइस ऑफर किया जाता है उसमें वो डिस्काउंट शामिल नहीं होता। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि आप किसी शोरूम पर 25,000 रुपए का मोबाइल खरीद रहे हैं। आपने नो कॉस्ट ईएमआई की सुविधा लेकर 25,000 रुपए के अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट करवा लिया। ऐसे में आपको लगेगा कि जितनी प्रोडक्ट की कॉस्ट है आपसे वही वसूल की जा रही है, लेकिन वास्तव में आपको जो कीमत ऑफर की गई है उस पर कंपनी ने मैन्युफैक्चरर से पहले ही डिस्काउंट ले लिया होगा। 25,000 के मोबाइल को कंपनी ने 18,000 या 20,000 में खरीदा होगा। ऐसे में जब कंपनी आपको ऑफर किए गए प्राइस पर ईएमआई ऑप्शन देती है तो उसे किसी तरह का घाटा नहीं होता, बल्कि वो प्रॉफिट में रहती है। इसके अलावा अगर फेस्टिव सीजन में उस प्रोडक्ट पर कोई डिस्काउंट या ऑफर की पेशकश की गई है तो नो कॉस्ट ईएमआई के दौरान आपको वो डिस्काउंट नहीं मिलता है। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट की सेल पर 10% या 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो आपको वो डिस्काउंट लेने के लिए एक मुश्त कीमत देनी होगी। अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई की सुविधा के साथ प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसके अलावा नो कॉस्ट ईएमआई की सुविधा लेते समय आपसे प्रोसेसिंग फीस भी ली जाती है। साथ ही ब्याज पर 18% जीएसटी और बैंक सर्विस चार्ज भी आपसे ही वसूले जाते हैं। 0% इंटरेस्ट को लेकर क्या कहता है आरबीआई? इस बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियम कहता है कि लोन के मामले में फ्री लंच जैसा कुछ भी नहीं है। यानी आपने लोन लिया है तो इसे ब्याज के साथ चुकाना होगा। यही वजह है कि आप जब भी बैंक से किसी भी तरह का लोन, पर्सनल लोन, होम लोन या ऑटो लोन वगैरह लेते हैं तो आपकी ईएमआई ब्याज समेत कैलकुलेट की जाती है। वहीं क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग्स पर जीरो कॉस्ट ईएमआई स्कीम में ब्याज की रकम की वसूली अक्सर प्रोसेसिंग फीस के रूप में कर ली जाती है। जीरो कॉस्ट ईएमआई के मामले में आरबीआई का बैंकों को स्पष्ट रूप से निर्देश है कि ऐसे लोन में ब्याज दरों को लेकर कोई भी पारदर्शिता नहीं होती है, इसलिए इस तरह की किसी भी पेशकश से बचना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।